Hello, comrades. Welcome to our YouTube channel, Education Hotspot. And today we are going to start day 5 of daily MCQ practice. So let's begin with the very first question. Which of the following ministries has announced to set up the new emerging and strategic technologies, यानी शॉर्ट फॉर्म में नेस्ट डिवीज़न. तो ये जो डिवीज़न है, डिवीज़न फर्स्ट ऑफ ऑल डिवीज़न बनाए क्यों जाते हैं? डिवीज़न बनाए जाते हैं, एक पॉइंट बना दिया जाता है कि अगर किसी को उस चीज़ से रिलेटेड जिस भी तरह का वो डिवीज़न है, अगर उस चीज़ से रिलेटेड कोई भी काम है तो वो उस डिवीज़न से बात करे, सो दैट कि उसको कहीं अलग अलग ना जाना पड़े. ठीक है. अगर हम नेस्ट की ही बात करें तो नेस्ट में क्या है? नेस्ट में है कि जितनी भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी न्यू और इमर्जिंग जितनी भी वो बातें होंगी या फिर कुछ ट्रेड होगा, तो ये जो है ये सब देखेगा कौन? नेस्ट. पहले क्या होता था कि अगर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है तो आईटी डिपार्टमेंट के पास जाना पड़ेगा या फिर किसी और डिपार्टमेंट से बात करनी पड़ेगी, तो कोई दूसरे जो कंट्रीज़ हैं वो हमसे कनेक्ट कैसे होंगे? ठीक है. तो ये जो स्टार्ट किया गया है तो सीधे पता चल रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर या फॉरेन मिनिस्ट्री ने हमारा जो है ये स्टार्ट किया है. तो ये सिंगल नोडल पॉइंट बन जाएगा जिससे कि दूसरी कंट्रीज़ जो है कनेक्ट कर पाएंगी. ठीक है. तो जो कनेक्शन है हुआ तो आसानी से बन पाएगा. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा करेक्ट? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स. ठीक है. देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द फिफ्थ नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2020 इज बीइंग हेल्ड इन विच प्लेस? 2020 की ये हॉकी चैंपियनशिप जो हुई है फिफ्थ, ये हुई है लेह में. ठीक है. तो सही आंसर क्या हो जाएगा? लेह. और इसके जो विनर रहे हैं वो होम टाउन टीम ही रही है, लेह ही रही है, बॉयज़ एंड गर्ल्स बोथ. ठीक है. तो लेह इसकी विनर भी रही है और इसके बाद सेकंड नंबर पे लद्दाख एंड द थर्ड वन इज़ महाराष्ट्र. ठीक है. तो और इसके बाद इसके कुछ सिलेक्शंस हुए थे और सिलेक्शंस के बाद वो एशियन गेम्स में खेलने के लिए जो है आइस हॉकी चैम्पियनशिप का, ताकि उसमें भी खेल सके, तो टीम सेलेक्ट हुई थी. लेकिन अब पैंडेमिक सिचुएशन की वजह से वो कैंसिल कर दिया गया. ठीक है. देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच सिटी विल होस्ट द 3-day 14th ग्लोबल हेल्थ केयर समिट फ्रॉम जनवरी 3, 2021? ठीक है. तो अगर 14th ग्लोबल हेल्थ केयर समिट की बात करें तो ये विशाखापट्टनम में होने वाली है. ठीक है. तो सही आंसर हो जाएगा ए. और इससे पहले की अगर हम बात करें तो 13th ग्लोबल हेल्थ केयर समिट वो हुई थी हैदराबाद में. और इन समिट में होता क्या है कि 500 प्लस जो है एक जगह डॉक्टर्स वगैरह और वो मिलते हैं, एक्सपर्ट्स मिलते हैं और बातचीत करते हैं और नई नई चीज़ें सिखाते हैं एक दूसरे को. और इसमें जो है काफ़ी इंटरेक्शन होता है डॉक्टर्स का और बहुत कुछ सीखने को मिलता है. तो ये समिट होस्ट होगी 14th ग्लोबल हेल्थ केयर समिट विशाखापट्टनम, या फिर हम कह सकते हैं वाईजैग में. ठीक है. विशाखापट्टनम को ही वाईजैग बोलते हैं. तो सही आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर विशाखापट्टनम ए. ठीक है. देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच सैटेलाइट वुड बी लॉन्च्ड बाय इसरो ऑन 17 जनवरी 2020 एज द फर्स्ट सैटेलाइट ऑफ द ईयर 2020? तो जो पहली सैटेलाइट होगी वो होगी क्या बोलते हैं GSAT-30. और GSAT-30 जो सैटेलाइट है जो ये है तो ये 109th हुआ है. ठीक है. तो 109th. ठीक है. और इसका जो कैरियर लॉन्चर था क्या बोलते हैं जिससे ये गया था, ठीक है, लॉन्च व्हीकल था जो इसका, तो वो था एरियनी 5 VA-251. ठीक है. तो इसका ये कैरियर लॉन्चर था या फिर हम कह सकते हैं लॉन्च व्हीकल. और ये जो सैटेलाइट है ये किस ऑर्बिट में प्लेस करी है? कई सारी ऑर्बिट्स होती हैं, जैसे LEO हो गई, GE हो गई, जियो सिंक्रोनस लो अर्थ ऑर्बिट. तो ये कई सारी ऑर्बिट होती हैं मतलब, तो उन ऑर्बिट में ही प्लेस किया जाता है अलग अलग. तो ये जो गया है ये GSO में गया है. ऑर्बिट्स के ऊपर हम अलग से एक वीडियो बना लेंगे. ठीक है. तो उसमें अच्छे से कवर करेंगे. तो इसका सही करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए, GSAT-30. ओके. देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. वर्ल्ड सेकंड टॉलेस्ट स्टैचू ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल वॉज इन्वाइटेड इन विच सिटी? ठीक है. पटेल साहब बहुत ही शानदार आदमी थे. ठीक है. और इनको आयरन मैन भी बोला जाता है क्योंकि इन्होंने 564 रजवाड़ों को जोड़ने का काम किया था इंडिया में. ठीक है. और इनकी जो टॉलेस्ट है जिसे हम कहते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी, ठीक है, वो गुजरात में है और वो 182 मीटर की है.
82 मीटर। ठीक है, वर्ल्ड टॉलेस्ट जो है ये स्टैचू है, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल का सेकंड टॉलेस्ट जो बना है वो बना है अहमदाबाद गुजरात में ही। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, अहमदाबाद। और अगर हम वर्ल्ड सेकंड टॉलेस्ट स्टैचू की बात करें, सरदार वल्लभ भाई पटेल का नहीं, ऐसे ही जनरल हम अगर बात करें तो वो हो जाएगा चाइना का बुद्धा वाला। ठीक है, तो चाइना का एक बुद्धा करके वो है स्टैचू है, वो 128 मीटर का है, तो वो सेकंड हो जाएगा। फर्स्ट वन अपना स्टैचू ऑफ यूनिटी एंड और वल्लभ भाई पटेल का सेकंड टॉलेस्ट स्टैचू, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का सेकंड है अहमदाबाद, और अगर हम वर्ल्ड की बात करें और नॉर्मल बात करें सरदार वल्लभ भाई पटेल की ना बात करके, तो उसमें चाइना सेकंड पे है, चाइना का बुद्धा वाला। ठीक है, देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच 2 गेम्स विल बी इंक्लूडेड इन द खेलो इंडिया गेम्स फॉर द फर्स्ट टाइम? खेलो इंडिया गेम्स में अभी पहली बार जो कुछ 2 गेम्स ऐड हुए हैं वो कौन कौन से हैं? वो हैं लॉन बॉल एंड साइकिलिंग। ठीक है, तो खेलो इंडिया गेम्स के जो, तो सही करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लॉन बॉल एंड साइकिलिंग। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। उमारो सिसोको एम्बोलो हैज़ वॉन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ विच कंट्री? तो ये जो है प्रेसिडेंट बने हैं कौन सी कंट्री के? गुनिया बिसाओ। ठीक है, तो गुनिया बिसाओ के जो है प्रेसिडेंट बने, और ये कंट्री है कहाँ पे? ये कंट्री है वेस्ट अफ्रीका में। ठीक है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में वेस्ट में जो है ये पड़ती है, अटलांटिक ओशन के पास। ठीक है, देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द 107th एडिशन ऑफ द इंडियन साइंस कांग्रेस विल बी हेल्ड इन विच सिटी? 107वां एडिशन इंडियन साइंस कांग्रेस का जो है कहाँ हेल्ड हुआ है, कौन सी सिटी में हेल्ड हुआ है? तो ये सिटी है अपनी बेंगलोर। बेंगलोर के कौन से यूनिवर्सिटी में हुआ है? यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस। अगर हम बात करें तो यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस में जो है इसका ये हेल्ड हुआ है। एंड इसका फोकस क्या था? इसने फोकस किया था साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर रूरल डेवलपमेंट, फॉर रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए, बेंगलुरु। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द एनुअल फ्लैमिंगो फेस्टिवल, फ्लैमिंगो फेस्टिवल इज टू बी हेल्ड इन जनवरी इन विच स्टेट? तो फ्लैमिंगो फेस्टिवल हर साल मनाया जाता है, और ये फेस्टिवल इस बार भी मनाया गया है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश में भी 2 जगह मनाया जाता है, पुलिकट लेक पर, ठीक है, और नेलापट्टू बर्ड सेंचुरी। ठीक है, फ्लैमिंगो एक बर्ड है, ठीक है, ये भी याद रखना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंध्र प्रदेश। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच सिटी द फर्स्ट अटल किसान मजदूर कैंटीन वॉज लॉन्च्ड इन हरियाणा? हरियाणा की कौन से शहर में किसान मजदूर कैंटीन को बनाया गया है? तो ये बनाया गया है करनाल शहर में। ठीक है, और करनाल शहर में बनाया गया है इसको। इसकी खास बात क्या है कि इसमें जो खाना मिलेगा, जो थाली मिलेगी, जो थाली सिस्टम है, जो थाली मिलेगी वो मिलेगी 10 रुपीज़ में। कितने रुपीज़ में? 10 रुपीज़ में। और ये ओपन रहती है सुबह 11 बजे से और 3 बजे तक। ठीक है, और 4 रोटियाँ, चावल, दाल, सब्जी सब कुछ मिलता है इसमें। ठीक है, तो अब जो है आगे और बातें की जा रही हैं कि और 25 कैंटीन्स जो है हरियाणा में ऐसी बनाई जाए। ठीक है, देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, so we have completed today's 10 MCQs. So if you like the video, please do subscribe the channel and press the bell icon. Thank you. Thanks a lot. Jai Hind, Jai Bharat.